शाम का वक्त था। घर में हलचल थी। सावित्री देवी का बेटा रवि दोस्तों के आने की तैयारी कर रहा था। माँ, जल्दी से बढ़िया खाना बना दो, आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं। सावित्री देवी धीरे धीरे रसोई में गई। उनकी उम्र के साथ साथ कमजोरी भी बढ़ रही थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया। रोटियां बेलते हुए अचानक उन्हें खांसी आ गई। उनकी पुरानी खांसी अब लाइलाज होती जा रही थी। रवि को गुस्सा आ गया। माँ, तुम हर वक्त खांसती क्यों रहती हो? थोड़ी दवा क्यों नहीं लेती? सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटा, दवा के लिए पैसे चाहिए। रवि गुस्से में तमतमा उठा। हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाई रहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है? सावित्री देवी का दिल टूट गया। इतने सालों तक जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही आज उन्हें बोझ समझ रहा था। इतने में बहू संगीता भी बीच में बोल पड़ी। माँ जी, अगर आपको इतनी खांसी आती है तो अलग कमरे में जाया करो, हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में आंसू भरकर चुपचाप खाना बनाती रही। रसोई में काम करते हुए सावित्री देवी का मन अतीत में खो गया। उन्हें अपना बचपन याद आया, जब उनकी दादी उन्हें मनहूस कहकर बुलाती थी। गांव में एक अंधविश्वास था कि अगर लड़की के जन्म के समय पिता की मृत्यु हो जाए तो वे अपशगुनी होती है। उनकी माँ चाहती थी कि वे पढ़े लिखे, लेकिन घर के बड़े उन्हें स्कूल भेजने के खिलाफ थे। लड़की का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, इसे सिलाई बुनाई सिखाओ और जल्दी से शादी कर दो। जब सावित्री देवी 16 साल की हुई तो परिवार वालों ने उनकी शादी एक विधुर से तय कर दी, जिसकी उम्र उनसे दोगुनी थी। कम से कम दहेज तो नहीं देना पड़ेगा, यही सोचकर उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल में उनके जेठ जेठानी का राज चलता था। पति सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें शराब की आदत डाल दी गई। शुरुआत में ससुर जी ही थे जो सावित्री देवी के पक्ष में खड़े रहते थे, लेकिन उनके गुजरते ही सावित्री देवी का जीवन नरक बन गया। पति शराब के नशे में धुत रहते और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती गई। कुछ ही सालों में पति चल बसे। अब सावित्री देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में उन्हें बस एक बोझ समझा जाता था, लेकिन उनके पास एक वजह थी जीने की, उनका बेटा रवि। अब सावित्री देवी को अपने बेटे के लिए अकेले ही लड़ना था। जेठ जेठानी ने उन्हें घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने पति की जमीन पर हक जताया और किसी तरह वहां रहने लगे। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया ताकि रवि की पढ़ाई जारी रख सके। जब रवि की पहली नौकरी लगी तो उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ सहा, वही एक दिन उनकी कदर नहीं करेगा। आज बेटे का रवैया देखकर सावित्री देवी को एहसास हो गया कि अब ये घर उनके लिए नहीं रहा। एक दिन जब घर में मेहमान आए तो संगीता ने सावित्री देवी को खाने से रोक दिया। पहले मेहमान खा लें, फिर जो बचेगा आप खा लेना। लेकिन जब तक मेहमान खा चुके, रोटियां खत्म हो चुकी थी। सावित्री देवी ने बस एक गिलास पानी पिया और सोने चली गई। अगले दिन रवि ने फैसला सुना दिया। माँ, अब आपको वृद्ध आश्रम जाना होगा। लेकिन क्यों बेटा, हमारे भी अपने खर्चे हैं। हम आपकी सेवा करें या अपने बच्चों को पालें? कैसी सेवा बेटा? जितना मैं खाती हूँ उससे कहीं ज़्यादा तो मैं काम करती हूँ। अब इस उम्र में कहाँ जाऊँ? नहीं माँ, आपको वृद्ध आश्रम जाना ही होगा। अब हम आपको और सहन नहीं कर सकते। लेकिन सावित्री देवी ने ठान लिया कि वह अब और अपमान सहन नहीं करेगी। मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। रवि ने हंसते हुए कहा, मायके में कौन है आपका? अब वह घर भी तो नहीं रहा। लेकिन सावित्री देवी ने हिम्मत नहीं हारी।
वे अपने पिता की पुश्तैनी जमीन पर लौट गई। अब सावित्री देवी ने अपनी खेती को संभाल लिया। धीरे धीरे उन्होंने गांव की अनाथ लड़कियों और विधवाओं के लिए काम करना शुरू किया। उनका नाम गांव में फैलने लगा और एक दिन एनजीओ ने उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। अब वही सावित्री देवी जो कभी बेटे से खांसी की दवा मांगती थी, गांव की छोटी उम्र में विधवा हुई लड़कियों का सहारा बन चुकी थी। समय बीतता गया और अब वह एनजीओ की मुख्य अधिकारी बन गई। अंतिम दृश्य, माँ की नई पहचान और बेटे का पश्चाताप। सावित्री देवी की मेहनत रंग ला रही थी। अब वह सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। एनजीओ की प्रमुख बनकर उन्होंने विधवा महिलाओं और बेसहारा लड़कियों के लिए नया रास्ता खोल दिया था। वे उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और पढ़ाई सिखाने लगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धीरे धीरे उनका नाम पूरे शहर में फैल गया। वे हर खास मौके पर उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए जाने लगी। उनकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी और लोग उन्हें सम्मान से सावित्री माता कहने लगे। रवि एक दिन अखबार में अपनी माँ की तस्वीर देखकर चौंक गया। तस्वीर के नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, एक माँ जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया लेकिन जिसने हजारों बेटियों को संवार दिया। रवि और रेखा हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब माँ बहुत अमीर और रुतबे वाली हो चुकी थी। उनका लालच जाग उठा, अगर माँ को मना लिया जाए तो हमें भी इस ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल सकती है। रेखा ने रवि को कहा। रवि तुरंत अपनी पत्नी को लेकर माँ के पास पहुँचा। वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में महंगे कपड़े पहनकर आए ताकि माँ पर अच्छा असर पड़े, लेकिन जब उन्होंने एनजीओ के गेट पर कदम रखा तो वहाँ का माहौल देखकर सन्न रह गए। उनकी माँ अब किसी साधारण बुजुर्ग महिला की तरह नहीं थी बल्कि एक सम्मानित समाज सेवी बन चुकी थी। रवि ने घबराकर कहा, माँ मैं आपका बेटा रवि। सावित्री देवी ने उन्हें देखा तक नहीं। वे अपने स्टाफ को आदेश देने लगी, मेहमानों का स्वागत करो, इन्हें चाय पानी दो, इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रवि और रेखा चौंक गए। रवि रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, अब मुझे पहचानने आए हो? जब मैंने भूखे पेट पानी पीकर रातें गुजारी तब कहाँ थे तुम? जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे झूठा खाना खाने पर मजबूर किया तब क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं थी? रवि सिर झुकाकर रोने लगा। माँ अब मैं बदल गया हूँ, मुझे एक मौका दो। सावित्री देवी ने हल्का सा ठहाका लगाया और नौकरों से कहा, इन मेहमानों को खाना खिलाओ और फिर सम्मान के साथ इन्हें वापस भेज दो। रवि हक्का बक्का रह गया। माँ ये आप क्या कह रही है? मैं आपका अपना बेटा हूँ। सावित्री देवी की आंखों में अब दर्द की जगह आत्मसम्मान की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा? कौन सा बेटा? जो जिंदा माँ को वृद्ध आश्रम भेजना चाहता था, जो अपनी पत्नी का होकर रह गया और अपनी माँ की पीड़ा को नहीं समझ सका। अब मेरे लिए मेरा परिवार वे बेसहारा महिलाएं हैं जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। रवि और रेखा फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन अब सावित्री देवी के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर एक औरत चाहे तो अपने दर्द को ताकत में बदल सकती है और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को जवाब दे सकती है। माँ बाप का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर संतान उनकी कदर ना करे तो भी समय उन्हें इतना मजबूत बना देता है कि वे खुद अपनी पहचान बना लेते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और
कहानी के बारे में आपके जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।